वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर भोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया स्क्रू पर बेस्ड स्क्रू गेज यानी पेच मापी। और आज हम दूसरे इक्विपमेंट को देखेंगे जो है गोलीय मापी यानी गोलाई मापी, स्पैरोमीटर। तो देखते हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था स्क्रू पर बेस्ड, स्क्रू यानी पेच पर बेस्ड एक डिवाइस हो चुकी है जो थी स्क्रू गेज, जिसको बोलते थे पेच मापी। ये क्लियर हो चुका था। अब जो हमारी आज का टॉपिक है, जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है यानी उपकरण है, वो है स्पैरोमीटर यानी कि गोलाई मापी। इसी में इसका यूज छुपा हुआ है। तो इसका जो यूज यानी उपयोग है, तो इसका उपयोग करते हैं जैसे कि ये मेरा एक कांच का स्फीयर है यानी गोला, कांच का गोला। इसको मैं यहां से कट कर देता हूं तो मेरी एक ऐसी शेप निकलती है। ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा कॉन्वेक्स, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी ये अवतल पार्ट और ये उत्तल। तो इसका जो यूज है, ये यूज होगा कि जैसे ये वाला पार्ट इस पार्ट का हिस्सा है, इस गोले का हिस्सा है, तो इस गोले का एक सेंटर पॉइंट होगा और उस सेंटर पॉइंट की एक रेडियस होगी। इसको बोलता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता की त्रिज्या। 10th क्लास में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा वक्रता की त्रिज्या। वहां पे ऑप्टिक्स है प्रकाश की। तो ये प्रकाश की इक्विपमेंट है यानी ऑप्टिकल। उसमें उत्तल लेंसेज होते हैं, अवतल लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, दर्पण होते हैं। तो ऐसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो यूज है वो यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ ऑर्डर की होती है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ होता है। इसके लिए मुझे आर फाइंड आउट करना है। तो यहां से आर फाइंड आउट करना सिंपल है, बट यहां से आर फाइंड आउट करने के लिए गोलाई मापी यानी स्पैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई यूज की बात, यानी हम इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब गोलाई मापी के बारे में देखते हैं। तो अब गोलाई मापी की देखते हैं। इसमें 2 स्केल होंगे, क्योंकि स्क्रू गेज में भी 2 स्केल थे, तो इसमें भी 2 स्केल। उसमें जो फर्स्ट होगा वही मेरा सर्कुलर स्केल, और मेन स्केल। इक्विपमेंट अलग है बट वर्किंग डिट्टो सेम है। स्क्रू गेज, इसमें भी सर्कुलर स्केल है, उसके साथ एक स्क्रू अटैच होगा यानी कि पेच। ये मूवेबल है, मूव कर सकता है, बट ये फिक्स होगा, जैसे कि मैंने आपको स्क्रू गेज में बताया था। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम स्क्रू गेज का जैसा था वैसे ही इसमें सर्कुलर स्केल होंगे, मेन स्केल होंगे। सर्कुलर स्केल में डिवीजन होंगे CSD, जैसे कि मान लो 100 डिवीजन। कैसे, जैसे कि ये एक सर्कुलर स्केल होगा, इस सर्कुलर स्केल में मान लो ये 0 होगा, स्क्रू गेज के जैसा ही। ये इसका सेंटर पॉइंट, इसमें डिवीजन होंगे, यहां तक डिवीजन होंगे 25, यहां तक होंगे 50, यहां तक 75 और यहां तक फिर 100।
और ये जो है ये मेरे होंगे CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। और जब मैं मेन स्केल की बात करता हूं तो मेन स्केल इसमें होता है, उस मेन स्केल में एक होता है 0 और 10 mm तक ऊपर और 10 mm तक नीचे। ये ऊपर नीचे क्यों, दोनों साइड क्यों है स्केल में, ये मैं बताऊंगा। इसका जो एक डिवीजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी एक जो डिवीजन है वो होगा 1 mm का। यानी कि मेरी जो 1 MSD की वैल्यू होगी वो होगी 1 mm। लो जी, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ये मेरा मेन स्केल डिवीजन होगा। तो गोलाई मापी में यूज होने वाले स्केल्स, ये स्केल है, इसमें 100 डिवीजन, 1 MSD की वैल्यू 1 mm होगी। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के बारे में, ये किस प्रकार लगे हुए हैं स्केल। ठीक है, अब हम देखते हैं बनावट गोलाई मापी की। तो बनावट डायग्राम आपके सामने क्लियर। नामांकन हम देखते हैं कि मतलब बनावट देखते हैं। तो इसके अंदर 3 लेग, लेग का मतलब स्टैंड, एक सर्कुलर स्केल, एक मेन स्केल, लो जी एक, ये 3 चीज तो मेन है। और सर्कुलर स्केल के साथ एक स्क्रू लगा हुआ होगा, लो जी। तो मेनली 3, तो उसके लेग एंड स्टैंड पर 3 स्टैंड होंगे, 1 2 3। कैसे, जैसे कि कच्चा डायग्राम बना रहा हूं, पक्का डायग्राम आपके बुक में मिल जाएगा, मैंने दिखा भी दिया है। और 1 2 3 एंड लाइक 4। एक स्टैंड ये रहा, 1 लेग, दूसरा लेग ये रहा और 3rd लेग ये रहा। तो ये तीनों लेग एक सरफेस पर होंगे। ये इनका कनेक्टिंग हो गया, लो जी। यहां पर एक और स्क्रू लगा हुआ, ये मूवेबल स्क्रू है। ये है स्क्रू जो कि मूव हो सकता है अप एंड डाउन, और इसको मूव करने के लिए जरूरी है रोटेशन। रोटेशन मतलब घुमाना पड़ेगा। तो जैसे इसको मैं घुमाऊंगा तो घुमाने के लिए एक बेस चाहिए, और इस पर ये लगा होता है एक स्केल। ये मेरा स्केल हो गया जिसको मैं बोलता हूं मेन स्केल। और इस मेन स्केल में मेरा 0 यहां पर होगा, 1 mm, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरा 10 और ये है mm के अंदर। ये मेरा फिक्स मेन स्केल। अब ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू अटैच होता है एक सर्कुलर स्केल से, लो जी। तो ये मेरा जो स्क्रू है ये सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर स्केल। जो स्क्रू से अटैच है, 3 टांगे, ये 3 टांगे रही फिक्स, ये कनेक्शन होता है, इसको सरफेस पे रखा जाता है। ये अप एंड डाउन मूव हो सकता है। अगर ये तीनों सरफेस पर रखे तो लास्ट लिमिट है, ये लास्ट में इसको सरफेस को टच कर जाएंगे। ये पोजीशन, इसका ये 0 और इसका ये 0 कोइंसाइड करे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन तीनों पॉइंट को टच कर रहा है। टच का मतलब ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है उस सरफेस पर बिल्कुल टच कर रहा है, जिससे ना तो ऊपर है ना नीचे की तरफ है। तो उस टाइम मेरा कोइंसाइड करेगा 0 to 0, यानी कि इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है और कोई रीडिंग नहीं ले रहा हूं।
अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा, और ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, तो इसका जीरो कभी इधर कभी इधर। और इसमें जो डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल में, वो डिवीजन होंगे 100 डिवीजन। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, अगर मान ले मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये नीचे ट्रेवल करेगा, तो नीचे ट्रेवल करेगा तो ये नीचे खिसकेगा, और अगर फुल रोटेशन हो जाए तो ये 1 mm नीचे आ जाएगा। तो मेन स्केल पर रीडिंग कितनी आएगी? 1 mm। फुल रोटेशन में 1 mm। कैसे? वो मैं पिच से निकाल सकता हूं। यहां मैं इसकी पिच अगर निकालूं तो इसकी पिच होगी कि 1 mm कितना मूव कर रहा है मेन स्केल मेरा? 1 mm। कितने रोटेशन में? 1 रोटेशन में। तो इसकी पिच आ गई 1 mm। अगर मैं इसको 5 बार रोटेट करूं तो जो 5 mm स्केल मूव कर जाएगा ऊपर या नीचे, जैसा रोटेशन होगा वैसे। और कितने रोटेशन में? 5 रोटेशन में। तो ये मेरा हो जाएगा फिर 1 mm। तो इसकी पिच आ गई 1 mm। इसका मतलब अगर मैं इसको फुल रोटेट कर दूं एक बार तो मेन स्केल 1 mm रीडिंग देगा, यानी 1 mm खिसक जाएगा वो पूरा सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर। ये इससे अटैच नहीं होता है, थोड़ा डिस्टेंस पर होता है थोड़ा। तो ये तो है मेरी बनावट किसकी? स्पैरोमीटर की। इसकी पिच मैं निकाल चुका हूं, इसकी पिच आई है 1 mm। अब इस स्पैरोमीटर का मैं लीस्ट काउंट भी निकाल सकता हूं, जिसे मैं बोलता हूं अल्पतमांक। लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। और लीस्ट काउंट के लिए क्या बताया था मैंने? पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है। तो सर्कुलर स्केल में मेरे 100 डिवीजन है। पिच मेरी 1 mm थी, 100 डिवीजन थे, तो ये मेरा आ गया 0.01 mm, यानी 0.001 सेंटीमीटर। ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया। इसका मतलब अगर मुझे यहां से कोई रीडिंग लेनी हो तो वो रीडिंग दशमलव के 3 पॉइंट तक एक्यूरेट दे सकता है सेंटीमीटर में, और mm में पॉइंट के 2 स्थान तक क्लियरली दे सकता है। स्क्रू गेज भी ऐसे ही दे रहा था। अब हम देखते हैं कि इसका यूज हो चुका है। यूज कैसे करें, यानी रीडिंग कैसे लें। अब हमने लीस्ट काउंट निकाल चुके हैं और पिच निकाल चुके हैं। किसकी? स्पैरोमीटर की, यानी गोलीय मापी की। तो मेरा जो पिच आया था वो आया था 1 mm, और मेरा जो लीस्ट काउंट आया था वो आया था 0.01 mm। थ्योरेटिकल हो चुका है, थोड़ा प्रैक्टिकली करें। ठीक। तो जैसे कि ये एक कॉन्वेक्स पार्ट है और इसकी मुझे आर फाइंड आउट करना है, जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने यही बताया था कि इससे निकालेंगे क्या, इसका यूज क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता की त्रिज्या। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपली पहले जैसे ये मेरा एक पेज है, इस पेज पर उस स्पैरोमीटर को मैं रख दूंगा, और जो उसके 3 लेग्स थे तो उन तीनों लेग पर, जैसे ये एक पॉइंट यहां टिका, दूसरा पॉइंट यहां टिका और तीसरा पॉइंट यहां टिका, ये तीनों पॉइंट मैं ड्रॉ कर लूंगा पेपर के ऊपर। अब इन पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद मैं इन तीनों को मिला दूंगा और तीनों पर पॉइंट डाल दूंगा। जैसे ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। अभी मैंने सिर्फ लेग को रखा है, उनके तीनों टांगों को रख दिए, 3 पॉइंट देख लिए कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, उनको मिला दिया। अब जैसे मान लो इसको मैं मेजर करूंगा तो मेन स्केल से मेजर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो जैसे ये आया 3, ये 3 और ये भी 3.1, कुछ भी आया तो अप्रोक्सीमेट कुछ भी रीडिंग आए तो मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं? दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ डिवाइड बाई 3, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हाँ वही है। तो जो एवरेज निकल के आएगा मेरा, वो एवरेज निकल के आएगा एवरेज लेंथ, यानी लेंथ मतलब लेंथ बिटवीन 2 लेग, एनी 2 लेग, 2 टांगों के बीच की लेंथ। तो वो लेंथ L इक्वल टू फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या? ये तो सबको ही पता हो सकता कैसे निकालते हैं। AB प्लस BC प्लस CA
डिवाइड बाई 3। मान लो ये 2.9, 3.0, 3.1 तो 3 आ गया एवरेज। तो यहां से मेरी एल की वैल्यू जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर आ गई। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कन्वेक्स लेंस, जैसे मान लो ये कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था, तो ये कन्वेक्स लेंस होगा और ये इस सरफेस पर रखा हुआ है। तो मैं उसको उठा के सिंपली यहां रख दूंगा, 2 टांग और ये 3 टांग, ऐसे कुछ कनेक्टेड होगा ये, ठीक। और यहां पर मेन स्क्रू होगा और इस मेन स्क्रू को मैं अब यहां पर मेरा मेन स्केल लगा हुआ होगा और इस मेन स्केल पे ये मेरा 0 होगा, ये मेरा 10 होगा, ये मेरा 10 होगा। इतना रखने के बाद मैं इसको जेंटली, प्यार से, बहुत प्यार से इसको यहां पर सिर्फ टच करूंगा, इसको घुमा के एडजस्ट करने की कोशिश करूं। तो जब मैं इसको नीचे की तरफ टच करूंगा, हाँ, तो इसकी जो ये स्केल होगा, सर्कुलर स्केल, ये 0 से हट जाएगा, 0 थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर एक ही सरफेस पर लाई करेंगे तो मेरा 0 0 से कोइंसाइड करेगा। बट यहां पर तो ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, ये तीनों पॉइंट सेम प्लेन पर है, बट ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केल भी सर्कुलर स्केल है, थोड़ा अपवर्ड उठ जाएगा। और सर्कुलर स्केल अपवर्ड कैसे उठेगा? रोटेट करते हुए ऊपर आएगा। अगर मान लो उसने फुल रोटेशन एक कर लिया है तो रीडिंग आ जाएगी 1 mm, 2 रोटेशन कर लिया तो 2 mm, अगर 1.5 रोटेशन किया तो 1 mm प्लस 50 डिवीजन। जैसे मान लो कि इसकी रीडिंग आई, ये जो हाइट है ये यहां से आता है, ये हाइट निकालनी, इसको थोड़ा और क्लोज भी रख सकते हैं। तो यहां पर मुझे ये हाइट निकालनी h, और h की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि कुछ मेन स्केल की रीडिंग प्लस इस पर कुछ जो डिवीजन रह जाएंगे, तो जो रह जाएंगे सी डी यानी सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन रह जाएंगे इनटू लीस्ट काउंट। यही तो फॉर्मूला था, स्क्रू गेज में भी हमने लेंथ मेजर करने के लिए यही फॉर्मूला यूज लिया था और इसमें भी यही फॉर्मूला यूज लेंगे। तो h इक्वल टू ये, तो ये मेरी हाइट आ जाएगी, यानी जब मैंने इसको जब ऊपर उठाया तो ये हाइट ऊपर 0 से थोड़ा ऊपर टहल जाएगा। प्रैक्टिकली मैं और अच्छे से दिखा सकता था क्योंकि यहां इक्विपमेंट है नहीं, तो बोर्ड पर ही बता रहा हूं मैं। अगर इक्विपमेंट होता तो और अच्छे से क्लियर होता, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं कि सर्कुलर स्केल है वो घूमते हुए ऊपर आ जाएगा और इसका 0, मेन स्केल का 0 यहां रह जाएगा। और मान लो वो पहले तो यहां था और जब इसका स्केल ऊपर उड़ गया, नहीं स्क्रू ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा यहां आ जाएगा और इसका 0 डिवीजन मान लो यहां हो गया। तो यहां तक जैसे 1 mm था, यहां तक यहां 2 mm है, तो अभी 2 mm पूरा कब होगा? जब ये 0 पूरा घूम के यहां आएगा तो मेरा 2 mm हो जाएगा। बट यहां पर कुछ डिवीजन रह गए, मान लो ये डिवीजन रह गए, फिर 19 डिवीजन। तो मेन स्केल के अंदर मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 1 mm प्लस छोटा सा पार्ट रह गया 19 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट 0.01, ये आ गया 1 mm प्लस 0.19 mm इक्वल टू 1.19 mm। सिंपल, ये मेरी हाइट आ जाएगी। हाइट निकालने के बाद सिंपली क्या होगा कि मुझे अब रेडियस निकालना है। तो अभी आपको ये रेडियस का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्टिक्स में आएगा। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है L² डिवाइड बाई 6h प्लस h/2। यहां पे h वो पार्ट है जो हमने मेजर किया है, L वो पार्ट है जो हम जो निकाल चुके हैं, यानी 2 टांगों के बीच की एवरेज डिस्टेंस। यहां पे L की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे h की वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं R निकाल सकता हूं इस कर्वेचर का। तो सिंपल सा था। मेन काम क्या था? मेन काम था पिच निकालना, लीस्ट काउंट निकालना, रीडिंग, और ये प्रैक्टिकली काम था। ये प्रैक्टिकल में होता है,
वहाँ हमें ये दिया हुआ रहता है, हमारे पास पेज होता है, पेज से ये कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके मैं उसकी रीडिंग ले सकता हूँ। पूरा वर्किंग है वो स्क्रू गेज की जैसी है, बिल्कुल सेम। जैसा काम इसमें करते हैं वैसा ही काम उसमें करेंगे। पिच निकालनी होती है, लिस्ट काउंट निकालना होता है और सीधी रीडिंग निकाल लेती है, यानी लेंथ निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला बना है अपने प्रोसेस से ही फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो स्पेरोमीटर क्लियर। और हमारा आज मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी क्लासिकल वर्ल्ड में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं, यानी लंबाई का मापन कैसे करते हैं, वो भी क्लियर हो चुका है विद थ्योरी एंड विद प्रैक्टिकल। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालें, वीडियो को देखें और शेयर भी करें। जहां जहां आपको लगता है कि स्टूडेंट्स हैं 11th के बेसिक, तो वहां पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।